ये देखो कितने आलसी हैं ये लोग, मैं देखो सबसे आगे हूँ। आज लाल गाड़ी क्यों? क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मिनी टूर पे। जैसे हमने बताया था कि हम लोग एक टूर करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो हम उसकी एक ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल समझते हैं ना, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कितने साल के हो गए? कितने के बता है? 90 के कर लो। 90-95। वाह, आप कौन सी क्लास तक पढ़े हो? हाँ, 4 क्लास तक पढ़े हो? हाँ, स्कूल, गांव के स्कूल में। समाज में कोई नहीं पढ़ो तो मामा ही अकेले पढ़े थे। भाईजान ने खुशी से हमको स्कूल में बैठा दिए पढ़ने के लिए। आप सबसे छोटे थे? हाँ, हम सबसे छोटे थे। जो सबसे बड़े भाई थे वो भंतेजी बने थे? वो भंतेजी वाजिब बने। और वो आप बाबा से बहुत प्यार करते थे इसलिए उनको पढ़ाया? बहुत प्यार करते थे। देखो टाइम पे बुलाया था फिर लेट हो गए तुम्हें। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डाले सही। ये मेरे दादाजी, इनको मैं बाबा बोलता हूँ। और तो उनको गांव छोड़ने के लिए पापा हमेशा स्पेशल गाड़ी भेजते हैं और स्पेशल ड्राइवर भेजते हैं। ड्राइवर मैं, इसलिए हमने सोचा कि आज चलो गांव भी घूम आएंगे। और हम गनर। जी जो थे ये पढ़े लिखे नहीं थे ना? नहीं। और फिर भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। हमने घरे बिना वो हम सिखाया था, तो बस उसी से उन्हें सब काम किया। 12 करी। आपने सिखाया था? हाँ, 12 करी, अक्षर उनका याद करा दे, मात्रा का सब लिखने लगे, पढ़ने लगे। हमारे घर में भंते जी जो हमारे सबसे बड़े दादाजी थे, बड़े भाई थे हमारे, दादाजी के सबसे बड़े भाई थे, उनकी इतनी सारी किताबें रखी हुई, छपी हुई। और जैसे बाबा ने बताया कि वो पढ़े लिखे थे नहीं, बाबा ने उनको सिखा दिया था। तो ये जो गांव है इसका नाम है, ऑफिशियली नाम है इसका अम्बेडकर नगर। और देखो ये अशोक चक्र हमारे ज़्यादातर घरों में मिल जाते हैं। जैसे 1500 साल बाद जब ये घर खंडर हो गया तो जब निकलेगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई, बुद्ध को मानने वाले, सम्राट अशोक के मानने वाले लोग यहाँ रहते थे। और यहाँ पहाड़ी के ऊपर है ना, बुद्ध की मूर्ति लगी है। बैटरी हो गई है डाउन और काम पूरा फुल हो रहा है। और वैसे भी तुम्हें पता है खाली पेट वजन नहीं होते। तो ये ना पेट भरने के लिए आए थे। लेकिन अभी तक खाली है। फूड ब्लॉगिंग करने। आओ बैठो। तो बहुत गजब का लोकेशन है, मतलब आप देखो, एक थंबनेल बहुत शानदार आ रहा है, ऐसे ऐसे। हाँ बस ऐसी ऐसी। अब जा रहे हैं सामने जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। और ये सब थकने वाले हैं, मैं तो थकूंगा ही थकूंगा। खैर चल रही है। पी के आए हो तुम, जहाँ कारो साड़ नहीं पियो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप है ना बहुत बार गाँव जा चुके हो, लेकिन आप बोलते रहते हो कि बुद्ध की मूर्ति लगी है, आप दिखाते हो नहीं कभी। अच्छा, वो हमेशा जल्दबाजी में आता हूँ मैं। हम वहाँ थे, यहाँ से दिख भी नहीं रहे शायद। और ये जो गड्ढे हैं ना, पेड़ लगाने के लिए नहीं किए गए थे। हमारे गांव में पानी की कमी हो गई थी तो सरकार ने गड्ढे खुदवाए हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो इसके अंदर। ये देखो कितने आलसी हैं ये लोग, मैं देखो सबसे आगे हूँ। रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैंने प्ले का बटन दबाना ही भूल गया मैं तो सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ। अब रिकॉर्डिंग चालू हो रही है। देखो बहुत, सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ, वो अभी दिख भी नहीं रहा है। वो दिख रही है नीली रंग की गमछा, वो सन्नी आ रहा है। हेलो। क्या गजब का नज़ारा है।
ये दूसरी पहाड़ी है जहाँ बाबा साहब की बहुत प्यारी सी मूर्ति बनी हुई है। एक छोटा सा कमरा बना हुआ है ताकि यहाँ पर कोई रहना चाहे तो रह सकता है। लेकिन इतना शानदार माहौल है ना यहाँ का। वो देखो दोनों वहाँ मस्ती कर रहे हैं कोने पे। बाबा साहब की मूर्ति कैसी लगी? हाथ ये वाला क्यों नहीं है? लेकिन एक बात बताऊँ यार, कई लोग ये बोलते हैं बाबा साहब की मूर्ति ना सुंदर नहीं है या ऐसी नहीं है, लेकिन वहाँ पहली मूर्ति लगी तो वो बड़ी बात है। सुंदर तो बाद में भी हो जाएगी। बारिश हो गई। मेरा कैमरा पूरा गीला हो चुका है। हम लोग वहाँ पे टाइम लैप्स ले रहे थे सबके सब मिलके। ले सेल्फी ले रे। हाँ चल भैया चल सेल्फी ले रे। बाबा साहब सेल्फी ली क्या तुमने? हाँ ली ना। अंदर से ब्लॉगिंग चल रही है। कैमरे मोबाइल सब वाटरप्रूफ लेने हैं। 28,000 वाला माइक वो अवेलेबल हो गया है। मैं खरीदने वाला हूँ 1-2 दिन में। अच्छा। और ये मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। पहले आज से 1.5 साल पहले ये सोचता था मैं कि 28,000 का है ना माइक कौन लोग खरीदते होंगे यार। अब समझ आया, हम जैसे लोग खरीदते हैं जो ब्लॉगिंग के पीछे पागल हैं। मेरा एक सपना है ड्रोन लेने का। वो सपना मेरा भी है वैसे। कब तक सफल हो पाएंगे? होंगे बिल्कुल होंगे यार। होंगे कामयाब। 3.5 पेज का आंसर है उसका। तो भाई साहब अब पता सर ने क्या कही, इसको जो याद करके ही लाएगा उसमें 100 डंडे पड़ेंगे। भाई साहब आधा तो मुझे उसी टाइम पे याद हो गया। पीरियड टाइम में ही। तो कैमरे की हालत होगी बहुत बुरी और ऊपर जाने के चक्कर में हम हो गए पूरे गीले। तो जो सनी बता रहा है ना सबके साथ हो चुका है। तेरे साथ हुआ ऐसा क्या? डंडे के मारे लट पड़े हैं। मेरे साथ भी। लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं पढ़े, अपन काम करते रहते थे, पढ़ते थे लेट पहुंचने के लिए। हाँ तो क्योंकि डेविड जो मेरे ससुर जी हैं वो खुद टीचर हैं। अब अगर यही नहीं पढ़ेगा तो जाके तो घर पे पिटाई होगी। स्कूल को छोड़ दो। आज लाल गाड़ी इसलिए आई है क्योंकि दादाजी को छोड़ने आए, वरना हम तो अपनी सफ़ेद वाली छोटी गाड़ी से ही चलते हैं। तो क्या खोलेगा तो यही करता है तो मुझे समझ आई। तभी नहीं खुलता गेट। मैं अंदर से खोलता उससे पहले तू पहले कर देता है तो कहाँ से गेट खुलेगा। हमारा काम हो गया है पूरा गांव वाला। और देखिए ये वो जगह है जहाँ पे हमने दलित दास्तान की शूटिंग की थी, जहाँ पे सन्नी जो है ना वहाँ से ऊपर से कूदता है और वहाँ पर सामने जो है सुमित लेटा हुआ था। लेकिन अभी यहाँ भूसा भरा हुआ है। जैसे जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको शमशान घाट ले जाते हैं। हमारे परिवार में पहली बार ऐसा कुछ सिस्टम निकाला कि उसको अपने खेतों पे लेकर आए। ये समाधि स्थल बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारी दादी को जलाया था और यहाँ पे एक छोटा सा उनका ना पहचान चिन्ह बना दिया। सामने हमारे खेत हैं और ये हमारी प्राइवेट ज़मीन है जहाँ पर ये बनाया है, सरकारी नहीं है। ये इसी जगह पर दादी को अंतिम अग्नि दी थी या उनको जलाया गया था। और बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि मेरी मदर भी एक्सपायर हो चुकी हैं, लगभग 6 साल हो गया है। और उनको भी हम यहीं पर लेके आए थे। जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी तो मैंने फिर से बोला कि जैसे दादी को गांव ले चले थे वैसे ही मम्मी को भी लेके आओ। और ये एग्जैक्ट इसी जगह पर उनको भी अंतिम विदाई दी थी। और यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं उनके पास आ गया हूँ। थोड़ी देर बैठता भी हूँ यहाँ पर। यहाँ जब भी आता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और अस्थियाँ जो होती हैं ना वो इसी समाधि जो एक जगह बनाई है ना वहाँ पे डाल रखा है। मैंने कई बार बोला कि इसको एक स्तूप का शेप दें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मना किया। बोला कि जो बहुत भिक्षु होते हैं जब वो मर जाते हैं या वो परिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी अस्थियाँ उनके स्तूप में रखते हैं और उनके लिए ही स्तूप बनाते हैं। इसलिए वरना यहाँ पे एक स्तूप होता, दोनों जगहों पे एक स्तूप होता। ज्वार बाजरा बो रहे हैं जो बीज हम लेके आए थे। मकसद ये था कि आपको ये बताना ये सब हो पाया वो 4 क्लास के कारण। 4 क्लास दादाजी पढ़े थे और वो 4 क्लास का जादू देख रहे हैं आप। खेत हैं, ट्रैक्टर हैं, गाँव में घर है, शहर में घर है।
बाबा साहब की वही शिक्षा, शिक्षित बनो। उस 4 क्लास ने इतना बड़ा जादू किया, समय लगा, ऐसा नहीं, इसलिए बोलते हैं छोटी सी कोशिश भी है ना बड़े कमाल कर जाती है। सन्नी जो है कुछ बना रहा है, मैंने बोला था उसकी मदद करूँगा ब्लॉगिंग में, लेकिन थोड़ा शॉट लेने से इसलिए यहाँ आ गया मैं। बना कि नहीं बना सन्नी? ऐसी अगर तुम मेहनत करते रहोगे ना तो साल भर में तो नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। जलवा देखा ना ब्लॉगिंग का, तभी तो कितने हो गए यार, कितने लोगों का प्यार आ रहा है। अरे वो गिफ्ट अभी तक खोल के दिखाया नहीं इसने, मुझे भी नहीं बताया अभी तक क्या आया इसमें। मैं पूछ रहा हूँ उससे क्या आया, बता ही नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा बोल रहा है ब्लॉगिंग बना के ही दिखाऊंगा मैं। बनाऊंगा जल्दी आएगी इस पे। और अभी कुछ बना के खिला रहा है सन्नी। चलो चटनी काट ले पहले हैं। तेरी प्याज कटवाता हूँ पहले मैं। अपना स्टैंड लगा रहा है। अभी एक सनी एक सीन बना रहा था, उसका मोबाइल गिर गया। मैंने लाइव गिरते देखा, मैं चिल्ला पड़ा, गिर गया। तो आज हमने बहुत मेहनत करी भाई, सनी ने बहुत मेहनत करी, और सही बता रहा हूँ मज़ा आ गया। आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि मैं बस है तो बहुत बार बता चुका हूँ, हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हों। ये गांव में जितने लोग यहाँ पर रहते हैं ना, ये किसी दूसरे गांव में रहते थे, और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व इनको परेशान करते थे, वहाँ रहने नहीं देते थे, और आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं करते रहते थे। तो इनको है ना 20 साल पहले यहाँ पर लाकर बसाया, यहाँ हैंडपम्प, पानी की व्यवस्था करी, रोड की व्यवस्था करी, और आज ये एक संपन्न गांव बन चुका है। लगभग 20 साल लगे हैं, और इसका नाम है अम्बेडकर नगर। तो आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग। देख बैठा था बिल्कुल एसी चालू करने के लिए। देखो ब्लॉगिंग मतलब जैसे खत्म नहीं हुई वैसे इंसान एसी चालू हो गया सबका। सनी को बहुत गर्मी लग रही है। सनी लग रही है ना? सही बात है। अरे तुरंत चालू करा। मैं यहाँ इमोशनल बातें कर रहा हूँ, तुम्हें है ना गर्मी की पड़ी है। जिंदा रहेंगे तो भैया, जिंदा रहेंगे तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जिंदा रहेंगे तो कीप सपोर्टिंग होती रहेगी। चलो ठीक है, अब हो रहा है कीप सपोर्टिंग।